जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव टोनी टोट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल नाभि परी की साधना लेकर आए। दोस्तों, एक भी बार आपको मंत्र नहीं बोलना है। सामग्री की बात करें ना, तो एक ही सामग्री लेनी है दोस्तों। और काफ़ी लोगों के प्रेशर रहते हैं कि जिसकी वो लेटने में या फिर मतलब कि उठने में, खड़े होने में, चलने फिरने में, अलग अलग प्रकार से लोगों के प्रश्न होते हैं कि वो परेशानियों से ज़्यादातर ग्रसित हैं। तो दोस्तों, जिसकी इस साधना में केवल लेटना है, इस साधना में आपको इस साधना में लेटना है दोस्तों। खड़े होना नहीं है, बैठना भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसे संपन्न कर सकता है, वो भी जिसकी काफ़ी लोगों को प्रेशर रहती है ना कि जिसकी काफ़ी लोग विकलांग होते हैं, हाथ से पैर से काफ़ी समस्या गंभीर होते हैं अलग अलग प्रकार से। तो आप और काफ़ी लोगों के प्रश्न ये भी रहते हैं कि घर से बाहर नहीं कर सकते वो ना, तो घर से बाहर नहीं, आप अपने घर पर ही संपन्न कर सकते हो। और काफ़ी लोगों का प्रश्न ये भी रहता है कि गुरुजी जो है, हम 200 रुपए की हम दिहाड़ी करते हैं, 200 रुपए की हम दिन में कमाते हैं, हमें तनख्वाह मिलती है 200 रुपये पर डे। तो जो है 400 रुपये हम कहाँ से खर्च कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर घर में भी काफ़ी खर्चा होता है। तो दोस्तों, जो है इसमें एक ही सामग्री लेनी है। खर्चे की बात करें ना, तो एक ही सामग्री लेनी है आपको, अनेक अनेक प्रकार की सामग्री ना लेनी है। और मंत्र जाप नहीं करना है, बैठना भी, खड़े नहीं भी होना है, केवल आपको लेटना है दोस्तों। और रात्रिकालीन साधना, दिन में नहीं, रात्रिकालीन साधना है, रात्रि में संपन्न की जाएगी। हम सब कुछ आपको एक एक करके बताएंगे, गहराई समझाएंगे। बताने से पहले हम आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो, उसके लाभ उठा सकें। दोस्तों, वीडियो आपको संपूर्ण देखनी है। यदि आधा अधूरा देखोगे तो हमारे समझाने का और आपके समझने का कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। और वैसे भी जो लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, वो चाहते हैं कि साधना करना हम हर वीडियो में बता दें। दोस्तों, वीडियो आपको संपूर्ण देखनी चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान के साथ, आधा अधूरा जानकारी के साथ आप साधना करोगे तो आपको ना ही तो जानकारी ही संपूर्ण नहीं होगी तो साधना कहाँ से कर पाओगे दोस्तों। यह है कि हमारी जीवा जो है, गर्मी का समय है तो कई बार कुछ शब्द चिपक जाते हैं। जीवा तो जीवा होती है, चिपक जाती है, बोलते समय लड़बड़ा जाती है। तो आपको जो है कुछ शब्द समझ में नहीं आते हैं तो आप दोबारा भी वीडियो देख सकते हो। लेकिन जो है साधना तभी करो जब संपूर्ण जानकारी हो। आधा अधूरा जानकारी रहेगी तो दोस्तों आप साधना संपन्न नहीं कर पाओगे। दोस्तों, इस परी के बारे में हम आप लोगों को बता दें, इस परी के बारे में हम आपको बता दें। ये जो है नाभि परी है। ये जो है नाभि, कई देखो, नाभि से संबंधित कई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, लेकिन ये मतलब इसका नाम है मतलब इस परी का नाम है नाभि परी। अलग अलग प्रकार की मतलब अप्सराएं होती हैं, जिसकी नाभि दर्शन अप्सरा, अलग अलग प्रकार से परियां होती हैं, अलग प्रकार से शक्तियाँ होती हैं। तो ये नाभि परी है दोस्तों। इसका नाम है इसका नाम है नाभि परी दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम जो है, ये जो आपके हजारों काम कर सकती है, मतलब कि आप इसे सिद्ध करके आप अपने हजारों काम करवा सकते हो। जिसकी जो वो आपको अब देख लेना कि आपकी समस्या क्या है, कि आपको रोग है, दोष है, पीड़ित हो, तंत्र बाधा, भूत बाधा, आप पर कर्ज है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, या फिर अन्य अलग अलग प्रकार की आपकी समस्याएं हैं। क्योंकि हमारे साथ हमारे चैनल पर लोग जो हैं अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कोई किसान है, कोई व्यापारी है, कोई मतलब कि बिजनेसमैन है, कोई मतलब अलग अलग प्रकार से लोग हैं। आप समझदार हो दोस्तों, ठीक है। कोई कबाड़ी वाला है, अलग प्रकार से हम लोगों के बारे में बता रहे हैं। तो लोग जो है अलग अलग प्रकार से अपना अपना धंधा करते हैं, अलग अलग अपना बिजनेस करते हैं, अलग अलग प्रकार अपना लोग काम करते हैं। तो लोग जो है हजारों इसकी जो हैं, हजारों इसके लाभ हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि इस साधना को आप करना, और बहुत ही सरल है दोस्तों। ये नाभि परी है दोस्तों, ठीक है। ये नाभि मतलब इसका नाम है नाभि परी। नाभि से संबंधित इसकी अलग अलग प्रकार की जिसकी जुड़ी है, वो हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। नाभि से ही जुड़ी रहती है हमेशा। तो इसमें सामग्री लेनी है, आपको इत्र लेना है। आपको एक इत्र लेना है, मार्केट जाएं और एक इत्र ले आएं जाकर, ठीक है। नहा धोकर आपको एकदम शाम सूर्यास्त होने से पहले पहले आपको नहा धोकर एकदम फ्रेश, पवित्र, पाक शुद्ध हो जाना है। आपको मीट मछली, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट ये आपको पान नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। और जो है इस साधना के बारे में आपको किसी के साथ शेयर भी नहीं करना है, ठीक है। नहा धोकर फ्रेश हो जाएं, एकदम पवित्र हो जाएं,
और मार्केट से जाकर जो हम सामग्री बताई थी, इत्र, आपको इत्र जो लेना है वो आपको सुगंधित लेना है, खूब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सुगंध आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे उससे एक्सपायर हो गया हो वो मतलब इत्र ले आओ, जाकर उससे पूछ लेना कि भाई हम अपनी पूजा में इसका इस्तेमाल करेंगे, हमें सुगंधित होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो है वो पूजा के हिसाब से, या पूजा को कह दोगे तो जो है वो पवित्र वाला देगा, क्योंकि अलग अलग जो है अलग अलग प्रकार से इत्र भी आते हैं आजकल, ठीक है। और कई लोग जो होता है यूज करके उस पर अलग प्रकार की अलग, जब कुछ थोड़ा निकाल लिया, यूज कर लिया, फिर उसे किसी धातु से फिर दोबारा उसमें फिट कर दिया, अलग अलग प्रकार से होते हैं। वो कहेंगे कि ये है कि आप 50 का बना तो आप जो 40 दे दीजिए, जो है मतलब कि जो लोग मतलब वहाँ से लेकर आ रहे थे, जिसकी गाड़ी से उतार रहे थे, तो डिब्बा फटा हुआ था, ये टूट गया कि फूट गया कि निकल गया या चूकी नहीं, वगैरह वगैरह लोग प्रश्न रहते हैं। तो आपको डायरेक्टर बोल देना है दुकान पर जाकर कि भाई जो हमें जो है पूजा में प्रयोग करना है, अपने हमें जो है एक पवित्र जो है इत्र दे दो, अच्छा से इत्र सुगंधित देना दो, ठीक है। तो वो जो है आपको मतलब उसी हिसाब से आपको दे देगा। एक इत्र ले आना, नहा धो के फ्रेश हो जाना, एक पवित्र हो जाना, मीट मछली का दारू दोपहर को सेवन नहीं करना है, और साधना के बारे में किसी को बताना नहीं है दोस्त, ठीक है। फिर आपको जो है कहीं चारपाई का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। कहीं पर भी एकांत में, कहीं पर भी एकांत में आपको मतलब जैसे अब मान लीजिए आप कमरे का चयन कर रहे हो, ठीक है। ये भी विस्तार से हम बता दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के प्रश्न ये भी आए हमारे पास कि गुरुजी हमारे पास तो एक ही कमरा है, हमारे पास तो एक ही कमरा है, पड़ोसी हमें सामने से देखता रहता है, तो हम कैसे साधना कर पाएंगे। तो कमरे में करो ना, कमरे में करो तो कमरे में पड़ोसी थोड़ी आ जाएगा आपका। तो आपको जो है थोड़ा दरवाज़ा खुला रखना है, आपको जो है थोड़ा दरवाज़ा खुला रखना है, इस बात का ध्यान रखना। थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही आपको दरवाज़ा खुला रखना है। वो आप देख लेना। हमारे कहने का मतलब है, विस्तार से हम आप लोगों को बता दें, जहाँ पर भी करो ना तो हवा जो है आती जाती रहनी चाहिए। आप कमरे में करो तो वायु जो है उसका थोड़ा अभाव आता जाता रहना चाहिए, ये आपको देख लेना। फिर हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, हम जो है कहने का मतलब तात्पर्य ये हमारा, जैसे आप कमरे बंद कर रहे हैं तो थोड़ा उसमें हवा आनी जानी चाहिए, वायु का प्रवाह थोड़ा इधर से उधर होना चाहिए। कहीं पर भी करो तो जो है मतलब कि जिसकी थोड़ा खुला वातावरण होना चाहिए। अब कुछ लोग, हमने आप भी बताया, कुछ लोग कहते हैं एक ही कमरा है तो पड़ोसी वगैरह वगैरह लोग देखते रहते हैं, टेरेस पे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े मतलब कि घर मकान बिल्डिंग बने हुए, लोग हमें देखते रहते हैं। तो आप कमरे में करो ना। हर देखो हम हर किसी के लाभ के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको थोड़ा दरवाज़ा खुला रखने दें तो, ठीक है। थोड़ा आपको जो है दरवाज़ा खुला रखना है दोस्तों। हमारी जीवन थोड़ी चिपक रही है, गर्मी का समय है, ठीक है, गर्मी का समय है दोस्तों, तो थोड़ा दरवाज़ा जो है आपको खुला रख देना है। फिर आपको जो है चारपाई का प्रयोग नहीं करना है, चारपाई का प्रयोग नहीं करना है। कहीं मतलब जिसकी चौकी हो गई, तख्त हो गया, या धरती पर आप जो है कोई साफ़ सुथरा वस्त्र बिछा लेना, धरती पर भी आप शयन कर सकते हो, वहाँ पर भी आप लेट सकते हो, ठीक है। लेटने से पहले आपको जो है इत्र लेना है, ठीक है। इत्र जो हमने बताया था उसको जो है अपनी नाभि पर थोड़ा छिड़काव कर लेना है, थोड़ा नाभि पर छिड़काव करें। सब प्रथम आपको अपनी नाभि पर छिड़काव कर लेना है, और अपने सीधे हाथ पर इत्र का छिड़काव कर लेना है। अपना थोड़े बदन पर, सबसे ज़्यादा नाभि पर, और नाभि पर जब इत्र लगाना प्रारंभ करो, इत्र लगाना शुरू करो, तो ये सबसे पहले आपको जो नाभि पर स्टार्ट करना है, नाभि पर थोड़ा सबसे प्रथम नाभि पर लगाना है, उसके बाद में थोड़ा बहुत बदन पर लगा लेना। एक नाभि पर, दूसरा सीधे हाथ पर, एक नाभि पर, दूसरा सीधे हाथ पर, थोड़ा थोड़ा चारों तरफ, थोड़ा थोड़ा इधर अगल बगल में चारों तरफ आप छिड़काव कर देना, ठीक है। छिड़काव करने के बाद में 9:30 के बाद में, 9:30 के बाद में, 9:30 से लेकर रात्रि के 12 बजे तक, 9:30 से लेकर रात्रि के 12 बजे तक आप इस साधना को संपन्न कर सकते हो। 9:30, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, ठीक है। ये आपका समय रहेगा साधना करने का दोस्तों। शुक्रवार, शनिवार वो आप देख लेना आप कौन से दिन करना चाहते हो, ठीक है। छिड़काव करने के बाद में आपका जो हाथ जो रहा ना, हाथ जो रहा उस पर जो है हाथ, अपनी नाभि पर हाथ रख लेना है। आपको जो है अपनी नाभि पर हाथ रख कर सो जाना है, ठीक है। आपकी जो हल्का सा, ज़्यादा वजन नहीं रखना है, कहने हल्का सा हाथ अपना
ऐसा नहीं मतलब कोई ताकत से उसे आपको सांस लेने में परेशानी हो, ठीक है, सांस लेने में परेशानी हो, क्योंकि ऊर्जा का प्रभाव जो नाड़ी से काफ़ी जो नाभि जो रहती है, ऊर्जा का प्रभाव काफ़ी इससे संबंधित रहता है। तो आपको कोई ज़्यादा वजन नहीं रखना है, आप ना केवल सीधा हाथ, उल्टा हाथ नहीं रखना है। उल्टा हाथ आप चाहे बगल में रखो, चाहे किसी बगल में रखो, ठीक है, वो आप अपना सोच लेना कहीं भी रखना हो। उल्टा हाथ कहीं अपने शरीर के किसी भी हिस्से में आप रख सकते हो, किसी भी साइड पर रख सकते हो, ठीक है। लेकिन दूसरा हाथ जो है नाभि पर आपको नहीं रखना है, मतलब सीधा हाथ आपको अपनी नाभि पर रखना है, हल्का सा रख लेना है दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो सांस लेने में, या फिर जैसे कि भोजन करने, भोजन पचाने में। और काफ़ी वजन नहीं रखना है, हल्का सा ही आपको, हल्के से तरह से आपको रखना है दोस्तों, ठीक है। रख कर आपको सो जाना है। सोने के बाद में कुछ ही समय लगेगा दोस्तों, ठीक है, कुछ ही समय लगेगा। जो नाभि परी जो रहती है आपके आसपास से अवश्य गुजरेगी, आपके मतलब कि आसपास से, आपके मतलब एरिया से कहीं से भी वो गुजरेगी दोस्तों, ठीक है। जहाँ से भी वो मतलब कि जिसकी अब मान लीजिए आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, सिटी में रहते हो, पहाड़ में रहते हो, वन में रहते हो, कहीं पर भी आप रहते हो, ठीक है, नाभि परी आपके अगल बगल में अवश्य गुजरेगी दोस्त, ठीक है, अवश्य गुजरी। और नहीं भी गुजरेगी ना तो वो खिंची हुई चली आएगी। बस इस बात का ध्यान रखना कि जब नाभि से समझा आप मतलब कि नाभि जो है आपने जो हाथ सीधा हाथ रखा है, ठीक है, थोड़ा इत्र थोड़ा हमने क्या बोला, तो आप घर में थोड़ा मतलब कि घर में बंद घर में इस कमरे में करोगे तो उसका थोड़ा मतलब हवा का प्रभाव, वायु का प्रभाव आना जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है, उधर से उधर जाना चाहिए, तो उसका सुगंधित जो चारों तरफ फैली जाएगी, ठीक है। तो अवश्य इधर से आपके अगल बगल से वो अवश्य जाएगी, आपके गांव क्षेत्र से होकर अवश्य गुजरेगी। और नहीं भी गुजरी, अगल बगल कहीं से दूसरे गांव से भी होकर गुजरेगी ना, तो उसे आभास हो जाएगा कि मेरा कोई आह्वान कर रहा है। मतलब उस परी को जो है, उस परी को स्वयं ही आभास हो जाता है कि मेरा कोई आह्वान कर रहा है दोस्तों, ठीक है। वो तत्काल तुरंत ही आपकी आंखों के सामने, मतलब आँख आप सो रहे होंगे, अगर जागते भी होंगे ना तब भी आपकी आंखों के सामने हाजिर होगी, सो भी रहे होंगे तब भी वो आपके सामने हाजिर हो जाएगी। और आप यदि सो रहे होंगे आप ना तो आपको उठाएगी, यदि उठे हुए आप जग रहे हो ना तो वो कहेगी बता। जब जो है एकदम मतलब आपने इत्र लगाया तो उसकी सूंघ तो रही रहेगी। और जब महकने लगे, जब अच्छा खासा माहौल आपकी तरफ महकने लगे, अच्छा खासा माहौल बनने लगे, तो आप समझ जाना कि परी का आह्वान मतलब परी का जो है आगमन होने वाला है। परी हमारे सामने पधारने वाली, परी हमारे सामने हाजिर होने वाली, प्रकट होने वाली। इस बात का ध्यान रखना, भय नहीं खाना है, डर भयभीत नहीं होना है दोस्तों। जब आ जाए, यदि सो रहे हो तो आपको उठाएगी वो, यदि उठे हुए हो, आप जग रहे हो ना, तो वो आपसे कहेगी कि बता, ठीक है, कि मुझे आह्वान क्यों, मेरा आह्वान क्यों किया, मेरा बता क्या चाहता है मुझसे, मुझे मेरा आह्वान क्यों किया, मुझे अभी मंत्र मतलब कि जिसकी आह्वान करने आप जानते हो किसी को बुलाना, ठीक है, वो कहेगी कि मुझे मेरा आह्वान क्यों किया, मुझे क्या बुलाया, क्यों बुलाया है, बता क्या चाहता है, ठीक है। वो ये कहेगी नाभि से जो है, नाभि से संबंधित उसका जो है काफ़ी प्रश्न, मतलब कि नाभि इसका नाम है नाभि परी दोस्तों, ठीक है। तो ये नाभि से ज़्यादातर संबंध रखती है। तो जो है वो कहेगी बता क्या चाहता है, ठीक है। तो जो है नाभि से हाथ उठाकर, ठीक है, नाभि से हाथ उस समय नहीं उठाना है जब तक वो मतलब कि आपको वचन ना दे दे। आप चाहते हो कि उससे वचन लो आप ना, तो आप वचन भी ले सकते हो। ये कई बार ऐसा होता है, शक्तियाँ वचन नहीं देना चाहती तो उससे बुलाने भेजने का तरीका पूछ लेना, ठीक है। और जो है यदि आप चाहते हो कि आप तुरंत ही उससे कोई काम करवाना चाहते हो, तुरंत ही आप उससे कोई भी काम करवा सकते हो दोस्तों, ठीक है। आपकी जो भी समस्या, वो जो भी आप चाहते हो वो आपको देकर वहाँ से चली जाएगी दोस्तों। जब वो आपकी 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 इच्छा पूरी कर दे तो फिर आपको हाथ हटा लेना है और वो वहाँ से चली जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ही सरल है, इसे करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों हम हर वीडियो में बताते हैं कि आपको डर भय लगता है ना, तो आप सुरक्षा कवच अवश्य लगा लें। सुरक्षा कवच कई प्रकार के होते हैं, सुरक्षा सूत्र होता है, सुरक्षा ताबीज होता है, सुरक्षा सावर मंत्र चौकी होती हैं, सुरक्षा यंत्र होते हैं, अलग अलग प्रकार के सुरक्षा संबंधित होते हैं। तो आप कोई भी सुरक्षा कवच प्रयोग कर सकते हो, लेकिन घर में कर रहे हो ना तो कुल देवी देवताओं को अवश्य प्रणाम कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुल देवी देवताओं के द्वारा घर बांध दिया जाता है, या फिर अन्य शक्तियों के द्वारा घर बांध दिया जाता है। कोई अगौरी भक्त तांत्रिक ओझा पंडित बांध देते हैं, ताकि जो है काफ़ी लोग बंधवा देते हैं, घर को अभिमंत्र करवा देते हैं कि कोई भी शक्ति अंदर या बाहर आने जाने ना पाए, जो पराई शक्तियाँ होती हैं
कोई तंत्र वादा करता है तो जो है यदि आप तंत्र मतलब कोई भी तंत्र आपके घर पर किया हुआ है, आपके घर वालों ने कराया है मतलब सुरक्षा को रखते हुए, तो आपको जो है उस बात का भी ध्यान रखना होगा। यदि सुरक्षा वहाँ पर लगी हुई है, सुरक्षा के लिए शक्तियाँ लगी हुई हैं, तो वो अंदर नहीं आनी पाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि घर में की जाने वाली साधनाओं में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना जो हमने आपको अभी बताया, सुरक्षा से संबंधित तो घर में कर रहे हो तो इससे भी संबंधित आपको ध्यान रखना होगा। जब साधना करो तो माता पिता का आशीर्वाद ले लेना, गुरु का आशीर्वाद ले लेना, गुरु नहीं है तो गुरु का चयन कर लेना, गणपति जी का आशीर्वाद ले लेना। कोई भी शुभ कार्य या फिर तंत्र से संबंधित या फिर अन्य कोई आप कार्य करते हो, चाहे वो तंत्र का हो चाहे अन्य कार्य हो दोस्तों ना, तो गणपति का आशीर्वाद अवश्य रहता है। माता आदि शक्ति भगवान शिव का आशीर्वाद, माता काली काल भैरव का आशीर्वाद, अपने कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद, अपने कुल पितरों का आशीर्वाद और अपने गांव की देवी क्षेत्रपाल का, नवनाथ चौराहे सिद्धों का, धरती माता आकाश पिता का, जो भी आपका इष्ट है उसको भी आपको प्रणाम कर लेना और सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर लेना। दोस्तों ये है कि थोड़ी वीडियो हमारे मतलब कि आपकी समझाने, आप देख आज जो लोग उस वीडियो संपूर्ण देखी होगी ना, तो एक ही बार में उन्हें शब्द समझ में आ जाएंगे। क्योंकि हम जो समझाती है कि बारीकी से समझाते हैं तो हमारी जीवा जो है काफ़ी बार चिपकने लगती है। आप वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, तो जो है हमें प्यास लग रही है, तो गर्मी का समय है ना, अभी जो है बैठे हुए हैं अपनी कुटिया में, तो आपको जो है मतलब कि इस साधना को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों हम कहते हैं कि बारीकी से समझाएंगे, एक एक के बताएंगे। तो दोस्तों हम बारीकी से समझाते हैं और एक एक करके बताते हैं, भले ही हमारी वीडियो जो है थोड़ी बड़ी अवश्य हो जाती है। और दोस्तों जिन लोगों ने वीडियो संपूर्ण देखी होगी और उन लोगों को जानकारी एक ही बार में समझ में आ गई होगी और वो लोग इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न छोड़ दें, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित लाभ उठा सकें। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता काली।